मैम कैमरा ऑन है। देखिए कैमरा ऑन हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। इतना मैं अपने अंदर गुस्से को पी रही हूँ, इतना मैं गुस्सा हूँ। जिसको देखो मुझे बस गुस्सा दिलाने पे तुला हुआ है। सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज मैं आपके आगे ये वीडियो बना रही हूँ गुस्से को पीते हुए, उस इंसान के लिए जो मेरी फिल्म के साथ अपनी फिल्म क्लैश कर रहा है। 6 सितंबर को मेरी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। मैं इमरजेंसी में इसे रिलीज़ करना चाहती थी, लेकिन सब ने मिलकर इसमें देर लगवाई है और ये अब जाकर आ रही है। और इतने संघर्षों के बाद जब मेरी फिल्म आ रही है, तब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहते मुझे देखना सक्सेसफुल, इसलिए 6 ही सितंबर को सितम भर भर के मुझ पे किए जा रहे हैं। और करण जौहर अपनी फिल्म ला रहे हैं। करण जौहर जो हर स्टार किड को लॉन्च करते हैं और रीलॉन्च करते रहते हैं, वो अनन्या पांडे नेपो बेबी के साथ अपनी फिल्म कॉल मी बे ला रहे हैं। अभी लोग खुद कह रहे हैं कॉल मी बे, तो मैं बे बे करके ही इनसे बात करूंगी। क्यों बे? तुम्हारा इस फिल्म में नाम बेला चौधरी है, तो तुम ज़्यादा चौधरी बनोगी। मेरी फिल्म के साथ क्लैश करने की क्या ज़रूरत है? और मैं दर्शकों से भी कह देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को जो है नेपो बेबीज़ को देखने का इतना ही शौक है, तो आप भूलिए मत कि इंदिरा जी भी नेपो बेबी थी जिन पर मैं फिल्म ला रही हूँ। और इंदिरा जी तो बहुत दूर की बात है, मैं भी नेपो बेबी हूँ। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एमएलए थे। आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप बॉलीवुड के नेपो बेबीज़ को देखना चाहते हैं या फिर पॉलिटिक्स के नेपो बेबीज़ को देखना चाहते हैं। पॉलिटिक्स के नेपो बेबीज़ बॉलीवुड के नेपो बेबीज़ से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। कैसे? बॉलीवुड के नेपो बेबीज़ का टैलेंट क्या होता है? अपनी टंग से अपनी नोज़ को टच करना। और पॉलिटिक्स के नेपो बेबीज़ का क्या टैलेंट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अपनी टंग से अपने मास्टर के शूज़ को टच करना। और मैं तो इन सभी से बड़ी स्टार किड हूँ और मैं ये आपको आज साबित कर सकती हूँ। जो बेला चौधरी हैं, इनके पिताजी चंकी चौधरी एक्टर हैं, पर इनके दादाजी नहीं हैं। जो इंदिरा गांधी थी, इनके पिताजी पॉलिटिशियन थे, इनके दादाजी पॉलिटिशियन थे, पर उनके पिताजी यानी इंदिरा जी के ग्रेट ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन नहीं थे। लेकिन मेरे तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हैं। मतलब मैं 4th जनरेशन नेपो बेबी हूँ। लोगों को मैं चौथी पढ़ी नहीं लग सकती हूँ, लेकिन मैं चौथी पीढ़ी ज़रूर हूँ। तो मुझसे बड़ा नेपो बेबी कोई नहीं है। नेपोटिज्म के रैकेट में मैं सबसे सीनियर हूँ, इसीलिए दर्शकों को मेरी फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन दर्शक जाकर देखते हैं इनकी फिल्म। पर मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरी फिल्म आएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और दर्शक जो भी स्त्री के पीछे पागल हो रहे हैं, वो उस फिल्म को भूल जाएंगे। स्त्री हिस्ट्री हो जाएगी जब इमरजेंसी का बड़े पर्दे पर इमरजेंस होगा। मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर वो आग लगाएगी कि उस आग में करण जौहर, जो हर स्टार किड को रीलॉन्च करते रहते हैं, जौहर कर लेंगे। आज इतना घोर कलयुग आ गया है कि इस 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी नेपो बेबी को एक 2nd जनरेशन नेपो बेबी सिखा रही है। बेला चौधरी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरे नेपो का रेपो तुमसे कई गुना ज़्यादा है। मैं तुमसे सीनियर हूँ नेपोटिज्म में, इसीलिए मेरी फिल्म के साथ क्लैश करने की तुम सोचना भी मत। तुम्हारा ट्रेलर देखा मैंने, जिसमें बेला चौधरी चौधरी बंदी फिर रही है और बोल रही है कि मेरे पास 7 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, चॉपर है, डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि 100 करोड़ तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखते हैं। तुम बेला चौधरी ना हो गई, सुधीर चौधरी हो गई कि 100 करोड़ से नीचे तुम बात ही नहीं करोगी। इस बेला चौधरी के चाचा चौधरी करण जौहरी जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे भी मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि मेरा क्वीन में डायलॉग था कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अगर मेरी फिल्म के साथ तुम लोगों ने क्लैश करने की कोशिश भी की, तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ मेरा सेंस ऑफ र्यूमर भी बहुत अच्छा है।
वो र्यूमर फैलाऊंगी तुम्हारे बारे में, वो र्यूमर फैलाऊंगी कि मेरी हर अफवाह पे एक एक अखबार निकलेगा और तुम्हारी फिल्म की वाट लगा दूंगी अगर मेरे खिलाफ साजिश की तो। मोदी जी कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन नेपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। इनकी नेपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं हो रही है। एक के बाद एक लॉन्च पे लॉन्च, रीलॉन्च पे रीलॉन्च करे जा रहे हैं। कॉल मी बे क्योंकि तूने कहा है खुद ही, तो सुन बे बेला चौधरी, अगर तेरे चाचा जो, अंकल जो, तेरे चाचा चौधरी अगर करण जौहरी हैं और तेरे पिताजी चंकी चौधरी हैं, तो ये मत भूलना कि मेरे पापा भी पूरे देश के चौधरी लागे से हैं। इसलिए मुझसे टकराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बेला चौधरी से मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि तू है कौन? तू है स्टार किड। आप सभी सुनिए मेरे दर्शकों, स्टार किड क्या होता है? स्टार किड मतलब स्टार की किड, जैसे बिस्किट मतलब विस्की किट, वैसे ही तू स्टार की किड है। तो अबे तारे की बच्ची, अगर मेरी फिल्म के साथ तूने फिल्म क्लैश की तो तुझे दिन में तारे दिखा दूंगी, ये याद रखना। और सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि इसे उसकी औकात उस दिन आपको दिखानी है। इसलिए बेला चौधरी अपनी औकात में रहना। औकात में। तेरी फिल्म भले ही अमेजॉन प्राइम पर आ रही होगी, लेकिन मेरे पास भी अमेजॉन प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मुझसे टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों से कह देना चाहती हूँ कि इस बेला चौधरी, बेला हडीड ने इस बार सारी हदीद पार कर दी है। इसलिए आप लोग इसकी फिल्म को जब देखने जाएं तो ना देखने जाएं। मेरी फिल्म को जाकर जय मणिकर्णिका कहें और बेला चौधरी की फिल्म को जाकर बेला चाव कहें। इस बेला के खिलाफ इस बार ये अलबेला उतर रही है, तो मैदान में इस बार बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। सभी दर्शकों से यह आग्रह है कि इस 6 सितंबर सितम भर भर के सितम ढाइए इस फिल्म पर। जय मणिकर्णिका।